हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेसी टेक्निकल क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को एक नया सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ, इरिगेशन इंजीनियरिंग, जो कि सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हम अपना पहला पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सिंचाई प्रणाली। आपको इस सिलेबस के बारे में पहले ही बता दिया गया है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप इरिगेशन इंजीनियरिंग का सिलेबस देख सकते हैं। तो हम अपना पहला सब चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इरिगेशन सिस्टम, यानी कि सिंचाई प्रणाली। तो इसमें पहला टॉपिक है सिंचाई क्या है, मतलब सिंचाई के बारे में जानेंगे। तो खेतों को देखिए, खेतों में फसलों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप व्यवस्थित ढंग से पानी देना सिंचाई कहलाता है। यानी कि जितनी उनकी खेतों को फसलों को जितनी आवश्यकता हो, उसके आधार पर एक व्यवस्थित ढंग से पानी पहुंचाना खेतों में सिंचाई कहलाता है। सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके बारे में जानेंगे। फसलों के वृद्धि तथा विकास के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। यानी कि एक बार जब फसल बोई जाती है तो पहले तो खेतों में नमी होनी चाहिए। उसके बाद बीजों का अंकुरण होता है। उसके बाद पौधे जो होते हैं उनकी वृद्धि होती है, उसके लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। फिर जब उसमें फल आते हैं तभी पानी की आवश्यकता होती है। तो यानी कि फसलों के पूरे वृद्धि विकास के लिए पानी की आवश्यकता होती है। और जलवायु की विषमता के कारण, यानी कि जैसे हमारा भारत देश में कहीं पर अगर देखा जाए तो अनेक जगहों पे अलग अलग जगहों पे जलवायु अलग अलग होती है। जैसे कहीं पर बरसात का मौसम रहता है तो कहीं पर बाढ़ आ जाती है, तो कहीं पर ठंडी का मौसम होता है और कहीं कहीं पर ज़्यादा बाढ़ आती है। जैसे आपने देखा होगा सर्दियों के मौसम में उत्तर भारत में ठंड पड़ती है, तो दक्षिण भारत में जैसे तमिलनाडु में चेन्नई उन्नई वगैरह में बाढ़ आ जाती है। तो ये जलवायु विषमता है, जिसके कारण अगर हम मान लीजिए कि उत्तर भारत में ठंड के मौसम में पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके लिए व्यवस्था करनी पड़ती है। जबकि बरसात के मौसम में तो बारिश होती ही है, किंतु बाकी अन्य समय में सिंचाई के लिए व्यवस्था करनी पड़ती है, इसलिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। वर्षा का समय पर न होना, ये भी एक कारण है जिसके लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। बहुत कम वर्षा होना, यदि किसी वर्ष कम वर्षा होती है तो उसके लिए भी पानी का प्रबंध होना आवश्यक है। अर्थव्यवस्था में वृद्धि एवं विकास के लिए यदि सिंचाई अच्छे ढंग से होगी तो फसल का अधिक उत्पादन होगा, जिसके कारण उसे बेचकर दूसरे देशों में बेचा जाएगा, तो उससे पैसे मतलब आर्थिक लाभ होगा देश को, जिससे देश का विकास होगा। फिर हम देखेंगे कि सिंचाई की प्रणालियाँ कौन कौन सी हैं। इसमें पहला है प्राकृतिक सिंचाई और दूसरा है कृत्रिम सिंचाई। अब हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि प्राकृतिक सिंचाई क्या है। जैसे प्राकृतिक सिंचाई वो है जिसमें मनुष्य का कोई योगदान नहीं होता है, प्रकृति के द्वारा, जैसे बारिश के द्वारा सिंचाई हो जाती है। इसके अंतर्गत दो दो प्रकार से सिंचाई होती है, जैसे वर्षा सिंचाई और बाढ़ सिंचाई। तो आप देखेंगे कि तो वर्षा सिंचाई मतलब जैसे जब बारिश होती है, जो खेतों में जो फसल होती है उसकी सिंचाई अपने आप हो जाती है। तो इस प्रकार की सिंचाई को वर्षा सिंचाई कहते हैं। लेकिन आप देखते होंगे कि भारत में हर समय बरसात नहीं होती है, इसलिए हम वर्षा पे निर्भर नहीं रह सकते हैं, तो यह सिंचाई ज़्यादा उपयोगी नहीं है। और दूसरी सिंचाई है बाढ़ सिंचाई। जैसे नदियों में जब बरसात के मौसम में ज़्यादातर नदियों में बाढ़ आ जाती है, तो क्या किया जाता है, पहले के समय में होता था कि नदियों के किनारे से बाढ़ नहरें निकलवा दी जाती थी खोद के, जिससे जब बरसात होती था तो बाढ़ का पानी उन नहरों से होता हुआ दूसरे दूर के इलाकों तक पहुंच जाता था और वहाँ पे सिंचाई होती थी। लेकिन इसमें क्या था, दिक्कत क्या थी कि जब बाढ़ से सिंचाई की जाती थी तो कभी कभी उसमें उसके पानी जो जाता था नहर में, उसमें नियंत्रण नहीं होता था, तो अधिक पानी चला जाता था और सिंचाई होने के बजाय वहाँ पे बाढ़ आ जाती थी दूसरे अन्य इलाकों में। तो ये सिंचाई भी ज़्यादा कारगर नहीं है। और दूसरी बात, इसमें सिल्ट वगैरह अधिक जाता था, जिससे ये नहरें जल्दी मतलब पट जाती थी और सिंचाई व्यवस्था बाधित होती थी।
तो ये प्राकृतिक सिंचाई ज़्यादा ज़्यादा कारगर नहीं है। और दूसरी सिंचाई है कृत्रिम सिंचाई। कृत्रिम सिंचाई की कई तरह से की जाती है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। कृत्रिम सिंचाई मतलब होता है कि जैसे खुद मतलब मनुष्यों द्वारा कोई वैज्ञानिक ढंग से किसी मतलब पानी नहरों से पानी को निकाल के, या नदियों से, या फिर तालाब पोखरों से, या फिर भूमिगत जल को निकाल कर पानी की सिंचाई करना कृत्रिम सिंचाई के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत कई तरह की से सिंचाई की जाती है। उसमें पहला है प्रवाह सिंचाई, यानी कि फ्लो इरिगेशन। फ्लो इरिगेशन में भी कई, जैसे कि जब पानी का जो स्रोत होता है जिससे सिंचाई करनी होती है, वो अगर अगर भूमि तल से मतलब ज़्यादा अधिक ऊंचाई पे है, यानी कि जिससे हम लोग गुरुत्वाकर्षण के द्वारा, मतलब ग्रेविटी के कारण सिंचाई कर सकते हैं, पानी बहता हुआ खेतों तक चला है, तो उस प्रकार की सिंचाई को प्रवाह सिंचाई कहते हैं। यानी कि उसमें पानी गुरुत्वाकर्षण के द्वारा बहता हुआ खेतों तक आता है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार से सिंचाई की जाती है। इसमें है पहला बारहमासी सिंचाई। इसको बारहमासी सिंचाई उन नहरों या नदियों से की जाती है जिसमें वर्ष भर पानी उपलब्ध रहता है, यानी कि जिसमें पानी पर्याप्त मात्रा में पूरे वर्ष उपलब्ध हो, उस जगह पे जो जो व्यवस्था की जाती है उसे बारहमासी सिंचाई यानी पेरेनियल इरिगेशन के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरी सिंचाई है मौसमी सिंचाई। आपने देखा होगा, मतलब आप लोग को पता होगा कि साउथ इंडिया में ज़्यादातर नहरें जो हैं, ज़्यादातर नदियाँ जो हैं वो मौसमी नदियाँ, यानी कि उनमें बरसात के समय में ही पानी उपलब्ध रहता है, उसके बाद पानी सूख जाता है। तो उन नदियों पे जो नहरें वगैरह बनाई जाती हैं, उनके द्वारा से जो सिंचाई की जाती है वो केवल एक मौसम में ही की जा सकती है, क्योंकि अन्य मौसम में उसमें पानी सूख जाता है। तो इस प्रकार की सिंचाई मौसमी सिंचाई के अंतर्गत आती है। और तीसरी सिंचाई है जलाशय सिंचाई। जलाशय सिंचाई जैसे कि नदियाँ पहाड़ों से निकल कर आती हैं, तो ऊंचाई वाले स्थानों से जब नीचे आती है तो उनमें पानी अधिक होता है, तो उसके नदी के मतलब नदी में बांध बनाकर और उसके पानी को स्टोर किया जाता है नदी के अप स्ट्रीम साइड में। तो इस प्रकार जब वो पानी स्टोर हो जाता है तो उसमें से नदियों से नहरें निकाल के वो पानी खेतों तक पहुंचाया जाता है। तो इस प्रकार की सिंचाई जलाशय सिंचाई कहलाती है। इसमें कृत्रिम जलाशय या फिर जो झीलें होती हैं पहाड़ों पर, उसमें उसमें पानी एकत्र किया जाता है और वो पानी खेतों तक ग्रेविटी के द्वारा भेजा जाता है। दूसरी सिंचाई है लिफ्ट इरिगेशन। लिफ्ट इरिगेशन इस सिंचाई में खेतों को जब पानी का स्रोत जो होता है वो खेतों के मतलब लेवल से नीचे होता है, यानी कि ग्रेविटी के द्वारा बहता हुआ नहीं आ सकता है, तो इसके लिए क्या होता है, पानी को खींचकर ऊपर उठाने की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार की सिंचाई लिफ्ट इरिगेशन के अंतर्गत आती है। यानी लिफ्ट इरिगेशन मतलब इसका हिंदी है उद्वाहन सिंचाई। इसमें खेतों में पानी पहुंचाने के लिए पंप की व्यवस्था होती है, या फिर विद्युत मोटर होते हैं, उसके द्वारा खेतों पानी को ऊपर उठा के उसके बाद उनको खेतों तक पहुंचाया जाता है। ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है, तो ज़्यादा इसकी कास्ट प्रवाह सिंचाई से थोड़ा सा अधिक होती है। तीसरी सिंचाई है छिड़काव सिंचाई। छिड़काव सिंचाई में क्या किया जाता है, ये सबसे बेस्ट सिंचाई का मेथड है। इसमें पानी का वेस्टेज बहुत ही कम होता है और फसलों फसलों के लिए लाभदायक भी होती है, लेकिन इसकी थोड़ी सी कास्ट अधिक होती है। इसमें खेतों में पाइप बिछाए जाते हैं, और उसमें नोजल लगे होते हैं, जिससे कि खेतों में फुहारे के रूप में पानी फसलों को दिया जाता है, जिससे बहुत कम पानी में खेत की सिंचाई हो जाती है अच्छे से। लेकिन तो ये उपरोक्त दोनों विधियों से ज़्यादा कॉस्टली, यानी कि प्रवाह सिंचाई से और लिफ्ट इरिगेशन से दोनों से ज़्यादा कॉस्टली होती है। भारत में अभी इसका प्रचलन बहुत ही कम है। और अब हम आगे देखेंगे कि सोर्स ऑफ इरिगेशन वाटर, यानी कि जो पानी के लिए जो सिंचाई के लिए जो पानी चाहिए, वो उसका जो क्या स्रोत क्या क्या है, मतलब कहाँ कहाँ से ये पानी मिलता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सोर्स ऑफ वाटर में
खेतों में हुई वर्षा, यानी कि जो डायरेक्ट जो वर्षा खेतों में हो जाती है उससे जो सिंचाई हो जाता है, वो भी सोर्स ऑफ वाटर के अंतर्गत आता है। और दूसरा है प्राकृतिक झीलों तालाबों में एकत्र जल, यानी कि जो वर्षा होती है उसके बाद जो पानी झीलों में तालाबों में या फिर जो गड्ढे होते हैं इन सब में जो एकत्र हो जाता है, वहाँ से जो सिंचाई की जाती है, ये भी इसका सोर्स ऑफ वाटर के अंतर्गत आता है। तीसरा है नदियों में बनाए गए कृत्रिम जलाशय। वही हमने बताया कि जैसे जो नदियाँ हैं, जो नदियाँ मान लीजिए पहाड़ों से आती हैं नदियाँ इस तरह से, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे इस प्रकार से बांध बना देते हैं, यानी कि ये नदी गई है तो यहाँ पे ऐसे हम लोग बांध बना देंगे, ये पानी एकत्र हो जाता है और यहाँ फिर नहरें निकाल दी जाती हैं, ये पानी उन नहरों में चला जाता है और उससे सिंचाई की जाती है। तो इस प्रकार की सिंचाई को कृत्रिम जलाशय मतलब के अंतर्गत इस प्रकार के वाटर सोर्स को रखा जाता है। और भी हम देखेंगे नदियों पर बनाए गए कृत्रिम जलाशय और फिर नहरें, यानी कि जो नदियों से जो नहरें निकाली जाती हैं उनसे भी सिंचाई किया जाता है। ये भी बहुत अच्छा साधन है, सोर्स है सिंचाई के जल का। और सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे कुएं और नलकूप, यानी कि जो कुएं खोदे जाते हैं उससे भूमिगत जल को निकाल कर उससे सिंचाई की जाती है, नलकूप बनवाए जाते हैं उससे भी सिंचाई होती है। ये सब सिंचाई जल के बहुत अच्छे स्रोत हैं। ये सब सिंचाई के स्रोत हैं। और हम अब आगे देखेंगे कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन, यानी कि सिंचाई के से लाभ कौन क्या क्या है और हानियाँ क्या क्या हैं। तो सिंचाई से पहले हम लोग देखेंगे कि लाभ क्या क्या हैं। पहला है उसमें अन्न उत्पादन में वृद्धि, यानी कि जब अगर हमारे पास अच्छी सिंचाई व्यवस्था होगी और अच्छा सिस्टम होगा सिंचाई का, तो उससे हमें समय समय पर हमारे फसलों को सिंचाई हो पाएगी, तो जिससे जो अन्न उत्पादन में वृद्धि होती है, यानी कि उत्पादन बढ़ेगा। नकदी फसलों की उपज, यानी कि अगर हमारे पास पानी की पर्याप्त व्यवस्था होगी सिंचाई की, तो ज़्यादातर लोग नकदी फसलें जैसे कि गन्ना हो गया, तंबाकू हो गया, कपास हो गया, इन सब की खेती की जाएगी, जिससे कि आर्थिक लाभ अधिक होगा। तो इससे इस कारण से ये सिंचाई के लाभ हैं। तीसरा है सूखे से बचाव, यानी कि अगर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पानी स्टोर किया जाएगा बरसात के मौसम में सिंचाई परियोजनाओं के द्वारा, तो उससे जब हम अगर मान लीजिए किसी वर्ष सूखा की स्थिति रहती है तो भी हमारे पास पर्याप्त पानी उपलब्ध रहता है। आर्थिक विकास, यानी कि अगर अगर अच्छी फसल होगी, अच्छा उत्पादन होगा, नकदी फसलें अधिक होंगी, तो उसको हम दूसरे देशों में बेचेंगे, तो उससे हमारे आय में वृद्धि होगी, जिससे देश का आर्थिक विकास होगा। राजस्व, जो नहरें निकाली जाती हैं उनसे राजस्व के अंतर्गत हम लोग समझेंगे कि जो नहरें निकाली जाती हैं, तो जब हम जो किसान उससे सिंचाई करते हैं तो उसके बदले में सरकार उनसे वाटर टैक्स लेती है, यानी कि सिंचाई कर लेती है या जल कर लेती है, तो जिससे सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है। जल विद्युत उत्पादन, जब सिंचाई के लिए नहरें बनाई जाती हैं तो उसके लिए बड़े बड़े नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, जिससे कि सिंचाई तो होती ही है, उसके अलावा बिजली का भी उत्पादन होता है। तो इससे देश में बिजली की समस्या भी थोड़ी सी सॉल्व होती है। पेयजल की उपलब्धता, यानी कि अगर जिस जिस इलाके में पानी की दिक्कत होती है वहाँ पे दूर दूर से नहरें बना के वहाँ तक पानी पहुँचाया जा सकता है, जिससे पेयजल की समस्या दूर होती है। उसके बाद देखेंगे जल परिवहन। जब बड़ी नहरें होती हैं उनमें नावें भी चलती हैं, तो जिससे सामान का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्टेशन होता है, जिसे जल परिवहन कहते हैं। गांवों का विकास, जब नहरें होंगी, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होगी, तो किसानों को
अच्छी फसल उगाएंगे किसान, जिससे उनका आर्थिक विकास होगा, यानी कि और किसानों का आर्थिक विकास होगा जिससे गांव का विकास होता है। रोजगार, जब सिंचाई की परियोजनाएं नई नई बनाई जाती हैं तो उससे बहुत से लोगों को रोजगार भी मिलता है। अब हम लोग देखेंगे कि सिंचाई के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, यानी कि सिंचाई के क्या क्या हानियां हैं। इसमें पहला है वाटर लॉगिंग। जब किसी स्थान पर जब अधिक सिंचाई कर दी जाती है तो वहाँ पे वहाँ की भूमि जो है उसका वाटर लेवल ऊपर आ जाता है, जिससे अगर थोड़ी सी भी बरसात होती है तो वहाँ पे जल जमा होने लगता है। इसी को वाटर लॉगिंग कहते हैं, जल ग्रसन यानी कि। तो इसमें जब भूमिगत जल अधिक ऊपर रहेगा तो जब बरसात होगी तो भूमि में उसका वो पानी नहीं जा पाएगा, तो जिससे वहाँ पे वाटर लॉगिंग की समस्या बढ़ जाती है। जल निकासी में बाधा। अगर आप लोग देखेंगे कि अगर अगर कोई भूमि है, अगर वहाँ पे ढंग से सर्वे किए बगैर ही अगर नहरें वहाँ से निकाल दी जाएँ यहाँ से, अगर मान लीजिए कोई गांव यहाँ पे है और इधर ऊंचाई ज़्यादा है, तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ का जो बरसात का पानी है उसको बहने में दिक्कत आती है, यानी कि नहरों के कारण रुक जाता है और वहाँ पे वाटर लॉगिंग की समस्या बढ़ जाती है। और देखेंगे कि मच्छरों की उत्पत्ति, यानी कि जिस जगह पे ज़्यादा बरसात मतलब सिंचाई होती है वहाँ पे मौसम जो है हमेशा नम बना रहता है, जिससे वहाँ पे मच्छरों की संख्या अधिक होती है और जिससे अनेक तरह की बीमारियाँ फैलती हैं। तो ये एक सिंचाई की हानि है। स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है, यानी कि जब मौसम नम होगा तो सर्दी जुकाम वगैरह अधिक होता है, जिससे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ये सब सिंचाई की हानियाँ हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताएं, जिससे हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करें। धन्यवाद।